वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर मोनिका। आज हम सिंपल कुर्ते की कटिंग सीखेंगे। कटिंग से पहले हमारे पास नाप का होना बहुत ज़रूरी है। नाप हम इस तरह से लेंगे, लेंथ 39, बस्ट 40, वेस्ट 37, हिप 43, स्लीव 16, बॉटम 11। जब हम कुर्ते की कटिंग करने लगते हैं तो बस्ट वेस्ट हिप के बीच में हमें लूजिंग डालनी पड़ती है। बस्ट में 40 + 3 43, 37 + 2 39, 43 + 3 46। अब हम जब कुर्ते की कटिंग करने लगते हैं तो उसको चौथे भाग में हम उसकी कटिंग करते हैं, इसीलिए इस पूरे साइज़ को 4 में डिवाइड करते हैं। 43 / 4 10.7, 39 / 4 9.75, 46 / 4 11.5। ये 3 साइजेस हमारे पास आ गए जिससे हम शर्ट की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम स्लीव की मेज़रमेंट देखते हैं। स्लीव की लेंथ हमने 16 और बॉटम 11 लिया और इसकी हम मार्किंग इस तरह से करेंगे। ये मैंने निशान लगाया हुआ है ऑन फोल्ड का। कपड़ा हम इस तरह से फोल्ड रखेंगे। फोल्ड कपड़ा देखने के लिए हमें मेजरिंग देखनी होती है कि वो 1/4 ऑफ द चेस्ट हो। इतना कपड़ा हमारे पास होना ज़रूरी है, 1/4 ऑफ द चेस्ट। उसके बाद यहाँ हमने साइज़ लिया होता है बॉटम का, ये हमारी लेंथ होती है स्लीव की। अब ये मार्क हमें बहुत ध्यान से लगाना होता है। जो हम यहाँ पे डीप कटिंग करते हैं उसका मेजरिंग ये होता है, चेस्ट का 12th हमें लेना होता है। जो चेस्ट का साइज़ है 40, उसका 12 हम लेंगे, वो 3.25 आएगा। यहाँ से हमने 3.25 मार्क लगाकर यहाँ से इस तरह शेप देनी है। और ये जो हमारी स्टिचिंग लाइन आती है उसका भी एक मेथड होता है, वो हमारा 1/4 ऑफ द चेस्ट -1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 9 इंच आना चाहिए। ये स्टिचिंग लाइन आएगी। ये मार्जिन का निशान लगाया हुआ है। पैटर्न में मार्जिन का निशान नहीं लगता, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये मार्क यहाँ दिया है। पैटर्न कटिंग जो होती है वो विदाउट मार्जिन होती है। अब हम कपड़े पर इसकी कटिंग सीखते हैं। सबसे पहले हम शर्ट की लंबाई लेंगे। 39 हमने शर्ट की लंबाई ली है। ये हमारा मार्जिन आ गया। $39, 7 इंच पर हमने निशान लगाना है, 14 इंच पे निशान लगाना है, फिर 21.5 पे निशान लगाना है। ये हमारी बस्ट लाइन होगी, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन होगी। बस्ट का साइज मैंने आपको 40 इंच बताया था, उसको डिवाइड करके हमने 10.75 लेना है। यहाँ पर हम 10.7 इंच का निशान लगाएंगे। वेस्ट का साइज हमने 37 लिया था, 37 के अकॉर्डिंग डिवाइड करके 9.75 आएगा। हिप का हमने साइज जो लिया था उसके अकॉर्डिंग 11.5 आया था। अब हिप से घेरे का जो निशान होता है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चाहे आधा इंच बढ़ाएं या 1 इंच बढ़ाएं। ऊपर हमने 11.5 का निशान लगाया, नीचे हम 12 इंच का निशान लगाते हैं। ये जो हमने मार्क किए हैं उनसे आप स्केल से ये मिलाएंगे। अब हम इसके साथ मार्जिन की
लाइन ले रहे हैं। इस तरह से इसका मार्जिन ले लेंगे। अब आती है ऊपर की बात, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। अब हमें कैसे फ्रंट लेना है और कैसे तीरा। मेरी एक पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने तीरा लेना है गले के अकॉर्डिंग। हम इस शर्ट में नॉर्मल नेक के अकॉर्डिंग तीरा लेंगे। अब हम तीरे और फ्रंट का निशान लगाते हैं। उसके लिए हम चेस्ट का थर्ड लेंगे नॉर्मल नेक के अकॉर्डिंग। 40 साइज़ है चेस्ट का, उसका 1/3 लेना है, लगभग 13.25 आएगा। तो हमने यहाँ पर 13.25 का मार्क करना है। यहाँ पर हम 13.25 का हाफ लेंगे, वो लगभग 7 से 1 पॉइंट कम आएगा। ये निशान हमने फ्रंट का ले लिया। फ्रंट से लेके तीरे का हम हाफ इंच ऊपर बढ़ा देंगे, यानी कि 7.25 के करीब हम ऊपर तीरा लेंगे। अब पर तीरे का निशान है, ये फ्रंट का निशान है। इस पर हमने लाइन लगानी है। ये लगभग 6-7 इंच के गले के निशान के अकॉर्डिंग है। इस तरह से हम शेप बनाएंगे फ्रंट की। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करती हूँ। जो ये हम ब्रेस्ट का मार्क लगाते हैं स्टिचिंग लाइन में, ये कई बार दिक्कत करता है। जिसका ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है, ये चेस्ट और ब्रेस्ट के साइज़ में हल्का सा फ़र्क आता है। तो उसकी शेप हम इस तरह से राउंड में स्टिचिंग लेंगे। इस तरह से कमर की शेप देते हुए ऐसे हिप साइज़ में ऐसे राउंड लेना है हल्का सा। देखिए मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दी इस तरह से, और इस तरह से राउंड हिप शेप लेते हुए स्टिचिंग लाइन जो आनी चाहिए वो इसी तरह से ही घूमनी चाहिए आपकी स्टिचिंग, यहाँ से होते हुए इस तरह से बस्ट एरिया को लेते हुए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। से हमने शर्ट की फ्रंट कटिंग की है। अब हम शर्ट की बैक कटिंग करेंगे। उसके लिए भी इसी तरह ही कपड़े को फोल्ड करके रखना है। इन दोनों को अलग अलग कटिंग करने का एक रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कई बार हमारी शर्ट घूमती रहती है, मतलब हम डालते हैं तो उसका एक कोना दूसरे की तरफ जाता रहता है। इसीलिए शर्ट की कटिंग हमेशा ही दोनों पल्ले अलग अलग काटने चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये जो क्रीज लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है। तरह से हमने ये बैक के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है। जो हमने फ्रंट कटिंग की है हम उसके ऊपर उसे रखेंगे। इस तरह से क्रीज लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको रखा। बैक का निशान लगाएंगे। बैक का निशान फ्रंट से थोड़ा सा ऊपर आता है, उसके लिए हम आधा इंच मार्क करेंगे ऊपर की साइड। इस तरह से निशान लगाएंगे। और फ्रंट और बैक की कटिंग में हाफ इंच का फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए। कई बार हमारे गले पीछे की साइड गिरते हैं। अगर आप बैक का हिस्सा हाफ इंच बढ़ा कर रखेंगे तो वो गले गिरेंगे नहीं। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे।
अब हम स्लीव स्टार्ट करते हैं। स्लीव की लंबाई हमने 16 इंच ली हुई है। उसका कपड़ा लेने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कपड़ा हमें कितना एक फ़ोल्ड करना है। उस कपड़ा लेने के लिए हमें चेस्ट का 4th करना होगा। जैसे 40 चेस्ट है, उसका 4th 10 इंचज़ है, तो 10 इंच प्लस इसमें मार्जिन और लेंगे, प्लस 1 इंच मार्जिन होगा। 11 इंच कपड़ा आपने फ़ोल्ड करना है। ये हमने स्लीव के लिए 11 इंच का फ़ोल्ड यहाँ ले लिया है। यहाँ पर हमने लंबाई का निशान लगाना है, जो कि हमने 16 इंच ली हुई है। इसमें फ़ोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बॉर्डर दिया हुआ है, नहीं तो फ़ोल्ड के लिए आगे निशान देना पड़ता है। ये हमने 16 इंच का यहाँ निशान दिया और मोरी हमने 11 इंच ली हुई है। इस तरह से ये 2 निशान लगा दिए। अब कटिंग की बात आती है, तो कटिंग में हमने यहाँ से कितनी डीप कटिंग करनी है, उसका मेथड आपको मैं बताती हूँ। इसके लिए हमने चेस्ट का 12th लिया। 40 इंच चेस्ट है, 40 का 12 इंच लगभग 3.25 के बराबर आएगा। यहाँ से हमने 3.25 इंच का निशान लेना है। और यहाँ से हमने यहाँ तक का जो मार्क करना होता है वो 1/4 ऑफ द चेस्ट -1 आता है। 1/4 ऑफ द चेस्ट -1। 1/4 ऑफ द चेस्ट आपका आ गया 10 इंच। 10 - 1 = 9 इंच। यहाँ से आपने 9 इंच का मार्क लेना है। यहाँ पर हमारी स्टिचिंग लाइन आएगी। जो ये लाइन हमने मिलानी है वो यहाँ से इस तरह से मिलानी है, और यहाँ से हमने आर्म होल का निशान लगाना है। इस तरह से आपने यहाँ से राउंड शेप में यहाँ देना है और ये शेप इस तरह से लेनी है, और यहीं से ही हमें फ्रंट शेप लेनी है, 1/2 इंच ऊपर बढ़ाते हुए इस तरह से। और ये इस तरह से मार्जिन का निशान लगाना है। ये आपकी स्लीव की कटिंग होगी। ये आपने 2 पीस ऊपर के फ्रंट के लेने हैं और फ्रंट कट करना है। ये कटिंग भी नॉर्मल नेक के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे नेक डीप होता जाएगा उसी तरह से ये शेप आगे आती जाएगी। डीप नेक में इसकी कटिंग और ज़्यादा होती जाएगी। इस तरह से हमने शर्ट की और स्लीव की कटिंग की। हम अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताएंगे।